परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग से बातें करना चाहता है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से परमेश्वर मुझे एक मौका दिखा है आप लोग के बीच अपना परमेश्वर की बातों को बोलने के लिए, परमेश्वर की बात में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक टाइम था कि जब मैं कलीसिया तो आता था, साथ मेरा शरीर आता था लेकिन मन नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज मन भी मेरा यहाँ है, शरीर भी और आत्मा भी। सो भजन संहिता 95 ऐसा है, अभी जैसे हम लोग ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना। सो हमें परमेश्वर की आराधना ऊंचे स्वर से करना और उसकी चट्टान है ना, और उस अपने उद्धार की चट्टान का जयकार करें। आओ हम अपने यहोवा का सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। सो परमेश्वर के जब हवन में आते हैं तो हमें आराधना कैसे करना है? किसी को देख के, किसी के मन में कोई बात रख के नहीं, हमें ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करना है। और ये आराधना हम किसका करते हैं? महान परमेश्वर का। ये कोई किसी जाति से नहीं रिलेटेड है, ये किसी धर्म से नहीं, या किसी एक पार्टिकुलर इंसान से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर हमारा रक्षने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो उसकी जब हम आराधना करें तो कैसे करें? ऊंचे स्वरों से, जैसे चट्टान पे, चट्टान की तरह, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग। जब आप प्रार्थना में हो तो स्ट्रॉन्ग बने, आप जब आराधना में हो तो आपको मजबूत बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको नई नई बातों सिखाने वाला परमेश्वर है। एक आराधना एक वक्त होता है जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके मन में बहुत सारी बात को डालेगा, आपको एक नई नई बात सिखाएगा, नहीं आपको किस तरह परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हमें आज हम यहाँ खड़े हैं या आप वहाँ हैं, तो परमेश्वर आपको वहां से इधर लाने के लिए भी परमेश्वर आपको सिखाने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब उसकी आराधना क्या करें? दिल से करें और मन से करें, जैसे कि वो हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह महान ईश्वर है। सब देवताओं से ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ की चोटियां भी उसी की। हालेलुया। सो ये परमेश्वर हमारा क्या बनाने वाला है? हाँ, ये परमेश्वर हमारा दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को नहीं बनाए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? आज हम दुनिया में देखते हैं लोग परमेश्वर को बनाते हैं, अपने रूप, अपने चाहत से बनाते हैं। वो शायद कुछ कम हो तो कम बनाते हैं, ज्यादा हो तो ज्यादा बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो उसकी जब आराधना करें तो बिलीव करें अपने मन में, उस बात को माने, इस बात को मनन करें कि जिसके सामने हम प्रकट हो रहे हैं, जिसके सामने हम खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए हम गा रहे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं, वो कोई आम प्रभु नहीं, बल्कि वो राजाओं का राजा, इस जगत का उद्धार करने वाला और बनाने वाला है। हालेलुया। सो आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता के सम्मुख घुटने टेकें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। उसकी चराई की प्रजा अपने हाथों के भीड़, उनके हाथों के भीड़ है ना। सो और हम आराधना के बारे में सिखा रहे हैं ना, अभी हम बहुत अच्छा आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर पे हर दिन आराधना दिखा रहा है, बढ़ा रहा है। लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा बेहतर हो रहा है, और ये भी मानते हैं कि आप लोगों में भी कुछ चेंजेस आ रहा है। हालेलुया। सो उसकी आराधना करना कैसे? घुटने टेक कर। आप जब कभी उनकी आराधना अपने पर्सनल प्रेयर में करें तो घुटने टेक कर प्रार्थना करें और झुककर दंडवत करें, और क्या करें कि, और क्या माने कि वो हमारा भेड़ है। लास्ट टाइम ये वाला भेड़ के बारे में बताया था ना कि एक भेड़ चढ़ाने वाला कैसे राजा बन सकता है। दाऊद के बारे में वो किसकी बात को माना होगा? शायद वो कोई किताब पढ़ा होगा या किसी के कोई बहुत नॉलेज पर्सन के साथ गया होगा। नहीं, he believes in God। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो देखा कि मैं जो भेड़ को चढ़ाने वाला हूँ, मैं एक सिंपल इंसान भेड़ को चढ़ाता हूँ, तो मैं अपने आप को क्यों ना भेड़ बना के परमेश्वर को सौंपूं। अब परमेश्वर जब मुझे चढ़ाएगा तो परमेश्वर मुझे इस स्थान से नहीं, इससे कई बढ़िया स्थान मुझे देने वाला है और वो मेरे राजा की तरह प्रकट करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सो और आगे हम कैसे देखते हैं कि जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा और उन्होंने मुझे जांचा, मेरे कामों को भी देखा। हमारे पूर्व है ना, हम लोग ने परमेश्वर को बहुत बार जांचा है, परखा है, उसके काम को प्रकट भी करते हैं। लेकिन बहुत एक बार हमारे क्या होता है मन में कि परमेश्वर के विश्वास से जब कमजोर होते हैं तो कुरकुराहट आती है। आगे से है ना, आगे लिखा है 40 वर्ष तक मैंने उसकी पीढ़ी के लोगों को रूठा रहा और मैंने कहा ये भटकने वाले मन है और इन्हें मेरे मार्गों का नहीं पहचाना। हालेलुया। सो ये इस्राएली मूसा की बात को नहीं मान रहे थे और वो
क्योंकि आपने परमेश्वर को परखा है, लेकिन परख के बाद क्या करते हैं? आप विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर इसराइलियों में क्या करते हैं? परमेश्वर की बात को विश्वास नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? कि परमेश्वर, मैं आपकी बातों में चलता हूँ, और वो धैर्य, एक चीज और है परमेश्वर में, धैर्य रखना। हालेलुया। ये एक परमेश्वर करने वाला है, लेकिन आपके विश्वास के, लेकिन कई बार आपके विश्वास को परखता भी है, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा, आप परमेश्वर को नहीं परखने वाले। हालेलुया। सो परमेश्वर जब आपके विश्वास को रखता है, तो वो एक दिन या हो सकता है कि 40 साल तक देख रहे हैं किस तरह से वो इस्राएल जंगल में भटक रहे थे। वो परमेश्वर की बात, छोटी छोटी बातें, परमेश्वर की ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन परमेश्वर उनको सिखाने वाला है। उनके विश्वास में नहीं आगे बढ़ रहे थे, बल्कि वो व्यवस्था पे ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, व्यवस्था की बातों में ज्यादा फोकस। सो परमेश्वर में जब आप खड़े होते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तो व्यवस्था पे नहीं खाते। हालेलुया। आप जिस स्थिति में हो, आप एक राइचियसनेस, आप एक शक्ति के साथ खड़ा हो परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और मैं आज मेरी स्थिति ये है, लेकिन परमेश्वर को मेरी स्थिति को बदलने वाला है। हालेलुया। सो परमेश्वर, ये जब बिलीव रखेंगे आप, परमेश्वर आपके बिलीव को प्रकट करेगा, क्योंकि बिलीव स्टार्ट फेथ, एंड फेथ चेंजेस योर लाइफ। हालेलुया। सो इस कारण से मैंने क्रोध आगे शपथ खाई कि मेरे विश्राम घर में कभी प्रवेश न करें। सो जब आप परमेश्वर की राह में चलते हैं, तो परमेश्वर को समय देते हैं, तो एक बात जाने कि परमेश्वर आपको बदलने वाला है, और आप बदलाव चाहते हैं, तो आप उस चीज को ग्रहण करें, 100% पकड़े। आप किसी बात को आधा अधूरा नहीं पकड़े, या फिर आपके फायदे वाली बात नहीं। परमेश्वर हर एक बात आपको सिखाएगा, आपके पाप को छोड़ना सिखाएगा, आपको क्या करना ये सिखाएगा। बहुत एक बार हमारे जीवन में क्या होता है कि परमेश्वर हमें बताता है कि ये बात आपके मन में आती है कि तू ये कर, तेरे जीवन में ये होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें हम नाप तोल फायदा देख रहे थे। परमेश्वर इसमें मेरा क्या फायदा है, या मेरा इसमें क्या हो जाएगा, मेरा इससे खुशहाली। इस बात को जब आप लाते हैं, तभी आप परमेश्वर में कमजोर हो जाते हैं। ये बात नहीं, ये रट की बात नहीं है। ये बिलीव करेंगे, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसके सामने प्रकट होते हैं, वो खड़े होते हैं, वो हमारा महान राजा है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। सो व्हेनेवर यू वॉक इन गॉड, जब भी आप परमेश्वर में चलें, सो एक चीज का ध्यान रखें, बिलीव हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव जो है आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज आप चर्च आ रहे हैं, आप चर्च में कभी चंदाई मिला तो आए, कभी नहीं मिला, या फिर कोई बात आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप परमेश्वर से दूर होंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आप परमेश्वर को कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर आपका उससे पलटा लेने वाला है। सो बिलीव इन दैट कि परमेश्वर हमारा, जो हमारी स्थिति को पलट सकता है, तो वो हर स्थिति में पलट सकता है। सिक्का के दो पहलू होते हैं ना, हमेशा आपकी साइड नहीं होगा। सो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ, इस वचन में ऐसा 95 में, आराधना करें तो दिल से करें। परमेश्वर के लिए जब खड़े हो तो दिल से खड़े हो। परमेश्वर से के लिए जो भी काम आज आपको सौंपा गया है, वो 100% ईमानदारी से करें, है ना। एक मैंने वचन और भी बताया था लास्ट में कि पर डू व्हाटएवर यू लाइक विद गॉड वर्क। जो भी आप काम करते हैं, वो ऐसा करके परमेश्वर की काम है। आप किसी में से बहुत लोग काम करते हैं, काम करने वाले होंगे, वो चंद पैसों के लिए कितना मेहनत करते हैं मैं जानता हूँ। मैं खुद भी काम करता हूँ 8-8 घंटे। शायद मैं कभी ऐसा होता है कि मैं बिना खाए भी 8 घंटे बैठा रह जाता हूँ, क्योंकि काम ऐसा होता है कि मुझे करना है, और वो 2 पैसे का काम है, वो एक दिन का खर्चा देता है मेरा, बस वो काम। वो आप लोग भी करते होंगे कहीं ना कहीं अपने जगह में। उसमें आप कितना ईमानदारी दिखाते हैं ना, कि आज मुझे और बेहतर करना है, तो कि मेरा बॉस मुझसे इंप्रेस हो। आज मैं आप जो मैं काम करता हूँ, उसमें मुझे 2% और वृद्धि करना है। मैं कहीं किसी की सफाई करता हूँ या किसी से मिलता हूँ, तो मैं उसमें 2% और वृद्धि चाहते हैं ना। आप चाहते हैं कि हम हर दिन कम से कम 5% पे आगे बढ़े, ताकि हम जब आगे बढ़े तो मेरा कुछ पैसा ही बढ़े। तो वही चीज परमेश्वर में लाइए आप। हम परमेश्वर में आप 5 साल से आ रहे हैं, आप एक ही जगह खड़े हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है? आप बेहतर नहीं करना चाहते। आपके जीवन में बेहतर करने के लिए आपको रोकने वाला आपका मन है, वो नेगेटिविटी पावर है, उसको दूर करने का एक ही बात है, आराधना में बैठना, परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी बातें आती है कि मैं छोटा हूँ, मेरा अभी उम्र नहीं है, मेरे पास स्थिति, मेरा इकोनॉमिक स्थिति अच्छा नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं परमेश्वर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे घर में 10 लोग आराधना करें, लेकिन मैं सोचता हूँ समाज क्या करेगा, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे। इन बातों को आप छोड़ें। इन बातों के लिए आप पहले प्रे करें, घुटना टेक कर आप प्रे करें, और जब इस बात को आप अमल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप जो संसारिक रूप से
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आई बिलीव कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, परमेश्वर की बात को ग्रहण कर रहे हैं, और इस बात को आप घर पे मनन करें कि परमेश्वर मुझसे बातें कर। मैं आप में 5 साल से आ रही हूँ, आप इस बात को बोले। आप सब लोग जानते हैं परमेश्वर की तेजी से आप खड़े हैं। आप वहीं क्यों खड़े हैं, जिस बात से आप पूछे परमेश्वर से, और क्या कमी है उस बात को आप निकालें अपने जीवन से, और परमेश्वर आपको आगे तक अपने। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।